सो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। माई सेल्फ पिंकू दत्ता। काफ़ी दिन हो गया ना वीडियो बना पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ, ना जर्नी कर पा रहा हूँ। प्रेजेंट टाइम आई एम वेरी बिजी बिकॉज बिजनेस संभालना, नौकरी करना मुश्किल होता है। हम जैसे लोएस्ट कास्ट का आदमी को जीने के लिए बहुत सारा कठिनाई उठाना पड़ता है। चाहत तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसलिए मेहनत भी बड़ा होना पड़ता है। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीथिंग वेल। मैं भी चल रहा हूँ बट प्रेजेंट टाइम आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज हमारा असम से, हमारा इंडिया से अच्छे लोग का यात्रा हो गया है। मीन्स ये दुनिया से चला गया है जुबिंदा। सो ही इज़ वेरी लवली पर्सन, ही इज़ ए वेरी रियल पर्सन एंड ह्यूमैनिटी तो बहुत था उनका। मेरे लाइफ में मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया उनको मिलने के लिए, बट सक्सेस नहीं हो पाया। पर गुवाहाटी में ऐसे उनका जब रॉक एल्बम जो रिलीज़ हुआ था डेट टाइम में गुवाहाटी में आईएसएम कर रहा था मैनेजमेंट का। सो मेरा भैया जो संजू बरुआ, वो भी अर्जू से है। सो वो भी गाना से कनेक्ट है प्रेजेंट टाइम भी। तो उनको मिलने के लिए आया था, तो उन्होंने बोला था कि जुबिंदा का प्रोग्राम है सनमरी में, चलो। तो गया था, फर्स्ट टाइम उनको देखा, रॉक एल्बम उनका रिलीज़ हो रहा था। तो उस टाइम मैंने उनको हाथ तो नहीं मिला पाया, पर उनका पैर में एक बार टच किया था। टच मीन्स जैसे कि चेक कर रहे हैं, हम उनको पकड़ने का कोशिश प्रयास कर रहे हैं, ऐसे टाइप की। सो काफ़ी दुख का बात है हमारे देश के लिए कि हम जैसे लोग, इंसान तो सब एक है, चेहरा अलग है, पर दिखता तो हर कोई इंसानी है, पर इंसानियत काफ़ी लोगों में ख़त्म हो गया है, जिसके बदौलत आज ये हमारा जुबिंदा का ये हालत हुआ है। सो मैं गया था गुवाहाटी उनसे लास्ट टाइम देखने के लिए। सो दुख का बात है, और क्या बताऊं, चल रहा है ज़िंदगी ऐसे तैसे। ये वीडियो के जरिए यही कहना चाहता हूँ कि नथिंग इज़ परमानेंटली, दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंटली नहीं है। ना आप ना हम लोग आए हैं खाली हाथ, जाना अभी है खाली हाथ। पर ऐसा कुछ करना है कि हमसे ना किसी का घर खाली हो या किसी को चोट लगे। आई ट्राई इट एंड आई प्रे माई लॉर्ड शिव। मैं उनको मानता हूँ और यही सीखने का प्रयास करता हूँ हर दिन कि हमसे ना गलती ना हो हमसे कि दूसरों को चोट लगे। और यही मेरा कोशिश रहता है कि किसी का भलाई हो, हमसे किसी 1 रुपया ही सही पर मदद कर पाऊँ। तो आई ट्राई इट, मैं ये प्रयास करते रहता हूँ। एंड आप लोगों को यही कहूँगा कि आप जो भी है, जहाँ भी है, जिस प्लेस में भी है तो जैसे भी सही है वही बस इतना ही ध्यान देना है कि अगर आज मान लीजिए कि आपका 15,000 इनकम है, सो आपको लगेगा कि मेरा दोस्त या फैमिली इतना आगे बढ़ गया, बट मैं इतना में कैसे गुजार हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। तो ये सोचते और चाहत को पूरा करने के चलते कुछ बुरा कदम ना उठाए, प्लीज़। आई रिक्वेस्टेड, ये मेरा आपसे विनती है। सब लोगों में करेंगे नहीं, पर यही मैं कह रहा हूँ कि हमें यही सोचना चाहिए कि ना कुछ लेके आए ना कुछ लेके जाने वाला है। तो जो मिला है आज कम ही सही, पर आज कम मिला है तो कर्म ऐसा करना है कि फ्यूचर मिले। अभी दूसरा का क्या बताऊँ, मेरा ज़िंदगी का बात
मैंने एक साइकिल में स्टार्टिंग किया मेरा लाइफ एंड सेंटर में स्टॉल लगाने शुरू किया। तो काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने, काफ़ी चीज़ अपनी उम्र का कोई हंसता था या दोस्त लोग या कोई भी यानी पीपल, बिकॉज मैं हेल्दी था थोड़ा पहले से, अभी थोड़ा वो हो गया हूँ। तो फिर भी मेरा यही सोच था कि कर्म तो कर्म है, धर्म तो धर्म है। तो मैं अपना कर्म पे लगता रहा और आज के डेट में भगवान की कृपा से कहीं भी जाना हो तो 4 चक्के में जाता हूँ अपना। एंड बड़ा ना हो पर अपना एक घर भी, सो ऐसे एंड छोटा ही हो पर छोटा बिजनेस भी एंड छोटा जॉब भी। तो प्रयास हमेशा करते रहने से आदमी सक्सेस तो होना ही है, पर वही है कि प्रयास ओनली वर्क में नहीं, मेंटली भी प्रयास करना है। हम लोग ये खोजने का प्रयास करना चाहिए कि हम लोग इंसान हैं और हम ही है इस दुनिया में जो समझ सकते हैं एक दूसरे को। सो खुश जियो और जीने दो, तो ये मानना चाहिए, खुद रहना चाहिए और दूसरों को भी रखना चाहिए। और एक काम तो करना चाहिए कि 12th मंथ में मेरा यही प्रयास होता है और मैं करता भी हूँ कि जैसे कि वन वीक का कोई छुट्टी मिल जाए या तो दैट टाइम मैं यही ट्राई करता हूँ कि कोई ऐसा जगह जाऊँ जो जिससे मुझे एक नॉलेज मिले, कोई भगवान के दर्शन हो। मैं बहुत मानता हूँ शिव को एंड मैक्सिमम 4 years हो गया मैं मीट मछली नहीं खाता हूँ, बनाता तो हूँ बिकॉज मेरा ड्यूटी ही ऐसा हो गया कि मुझे बनाना ही पड़ता है मुझे। एंड मेरा बिजनेस भी ऐसा है, होटल है मीन्स तो मीट मछली बनाना ही पड़ेगा। पर मैं एक हाथों से मीट मछली पकड़ता हूँ और दूसरे हाथों से मैं भगवान के लिए मंदिर के लिए फूल लेके जाता हूँ या एनीथिंग, कुछ भी जिससे मैं अपना चाहत का जीने का जो मेरा जरिया है उनको भी चला के रखूँ एंड मेरा मन का जो प्रयास है, जो मन को मुझे शांत मिलता है, उनको भी मैं वो कर सकूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना अपना जो भी धर्म है आपका अपना, सो उनको देखने के लिए या घर में ही सही तो ये चलाना चाहिए। कभी कर्म के चलते आदमी लोग ऐसे होता है कि धर्म तो क्या है, कर्म करने से खाने मिलते हैं, दिस इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। बिकॉज हम लोग ऐसे चीज़ों से बना हुआ है जो ना हम लोग देखा है, ओनली महसूस कर सकते हैं कि हम में कुछ है जो हम लोग जी रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि आत्मा। तो आत्मा मीन्स ये ऐसा एक चीज़ है, हवा है, परमात्मा जो भगवान का द्वारा बनाया हुआ है। और अगर कोई भी मरता है तो रिटर्न उनके घर चला जाता है। हमने देखा नहीं बट ऐसे सुना है, पढ़ा भी है धर्म ग्रंथों में। तो ऐसे एक अच्छा चीज़ लेके हम लोग जी रहे हैं कैसे, तो हमारे जीने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए कि अच्छा हो। और उसके लिए हमें सोचना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, धर्म भी करना पड़ता है। धर्म ऐसा एक चीज़ है कि आदमी पढ़ाई जो हम लोग का किताबी ज्ञान है, जो हम लोग का स्कूल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या PhD तक का बात है, उससे भी ऊपर का जो भी नॉलेज है, बट दिस इज़ नॉट इनफ, यही इनफ नहीं है हमारे लिए। क्योंकि काफ़ी सन का रहना हुआ इस दुनिया में आया है पहले, अभी भी है, जो एजुकेटेड नहीं है, मीन्स नॉट एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा नहीं है, पर भी वो गुणी ज्ञानी है कि उनका 2 शब्द में हमें जीने का एक जरिया मिल जाए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एजुकेशन इज़ वेरी वेल, वेरी गुड, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट आवर लाइफ, बट धर्म का ज्ञान भी बहुत
इम्पोर्टेंट है। सो वो मिलता है अपने आप में, धर्म कहीं बाहर नहीं। धर्म का जो पूजा है वो अपने मन का पूजा होता है, अपना तन का पूजा होता है। और यही प्रयास होता है कि हम लोग बाहरी जो पूजा करते हैं, जैसे कि कहीं में मंदिर है, मंदिर जगह पूजा करते हैं, वो तो सही है, क्योंकि मंदिर भगवान का भी एक वास होता है। मंदिर ऐसा एक प्लेस है जो साफ़ सुथरा होता है एनी टाइम। और हमारा घर ऐसा होता है कि हमारा घर में हम लोग का सोच अलग हो जाता है, खान पान अलग हो जाता है। पर मंदिर ही लोग कहेंगे कि मंदिर में ही क्यों भगवान को पूजा जाए या देखने के लिए क्यों जाते हैं। मेरा भी ये क्वेश्चन रहा है, पर मुझे यही लगा कि मंदिर ऐसा एक चीज़ जगह है जहाँ एनी टाइम 24 आवर्स में हर क्षण हर मिनट की सही साफ सुथरा और एक सुंदर सोच से वहाँ आदमी रहता है, जिसके लिए भगवान वहाँ में रहता है, ऐसा हम लोग मान सकते हैं या मानते हैं। और हमारा घर ऐसा एक चीज़ है कि काफ़ी लोग आ जाते हैं, काफ़ी का अलग अलग, या घर में अगर 5 लोग हैं तो उनका सोच अलग होगा, चाहत अलग होगा, खान पान अलग होगा। तो हम लोग इसीलिए घर में ही मंदिर या भगवान का घर रहने का जगह नहीं मान सकते। पर ये भी मान सकते कि हम लोग अगर उसको सुधारें, जैसे कि कर्म कोई भी हो, पर उसमें सुविचार रहना बहुत अनिवार्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दिस इज़ एक मछली काट के बिक्री करने वाला भी एक सही आदमी हो सकता है, और जैसे कि चोना चांदी बिक्री करने वाला आदमी भी बहुत बुरा हो सकता है, बिकॉज उनका अपना मन का भाव उनका चरित्रों से ये बनेगा। और चोना चांदी बिक्री करने वाला आदमी को भी भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। जो मीट मछली बिक्री करता है उनको दर्शन हो सकता है, क्योंकि अपना मन को साफ करना, अपना मन को पूजा करना, और मन में ही मन मेरा मंदिर बोल के एक भजन भी है। और मैं भी मानता हूँ कि मन में ही मंदिर बनाना पड़ता है, तब भगवान का असली दर्शन होता है। बिकॉज हम लोग बने हैं उनके द्वारा और मिटेंगे उनके ही हिस्सा से, और जाना भी उनके ही घर है। तो मैं यही कहता हूँ अपने जो जितना भी मेरा सब्सक्राइबर है, जितने दोस्त है, जितने मुझे सुन पा रहे हैं, कि कर्म करिए, पढ़ाई करिए, पर अपना धर्म ना छोड़िए। बिकॉज हम लोग इंसान हैं, ये दुनिया में इतने करोड़ों जीव है, हम लोग ही ऐसा एक जीव है कि एक दूसरे के लिए हम लोग रोते हैं, एक दूसरे को मदद कर पाते हैं। एंड पर एक बात के लिए दुख लगता है कि हम जैसे लोग आज ऐसे होके जिए हैं कि इंसानियत ख़त्म करके अपना लालच पूरा करने के लिए, आदमी को मारने के लिए, कुछ भी करने के लिए आगे बढ़ जाता है। सो आई एम वेरी सैड। मुझे बहुत दुख है आज कि मेरा दादा चला गया, जुबिंदा। जो ह्यूमैनिटी उनका इतना बढ़िया था, और क्या बताऊं, इतना सक्सेस था उनका ज़िंदगी पर भी वो शून्य था, जीरो था उनका सोच। मीन्स ये जीरो नहीं बोल रहा हूँ उनका बैकग्राउंड या उनका क्वालिटी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ कि वो सरल था। जैसे कि जल होता है, जल या कुएं का जल या बाल्टी में रखा हुआ जल या सागर का जल, जल तो जल ही है ना। ये बाल्टी का जल गर्व करता है कि या दुखी होता है कि मैं यहाँ पर हूँ, ना सागर का जल गर्व करता है कि मैं इतना बड़े में हूँ या मैं ये, क्योंकि ये सरल है, इतने नरम है। पर उनका जो वैल्यू है वो नहीं बोल पाते हैं, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर जल पानी का वैल्यू का बात बताऊं तो ये बड़ा कहानी, मीन्स एंडिंग नहीं है कि ये इतने एक शक्तिशाली और इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक उसी तरह मैंने जितना भी लोग मिला आज तक मुझे, पर जुबिंदा जैसे लोग नहीं था। वो बहुत दिल के करीब था। तो मैं गुवाहाटी गया था, एंड सो आई प्रे माय लॉर्ड, देवों के देव महादेव मेरे भोले, मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि दुनिया में
इतने कचरे जमा हो गए। अगर जुबिंदर जैसे लोग दोबारा ना आए या ना रहे इस दुनिया पे तो ये दुनिया ख़त्म हो सकता है। और आदमी कैसे किससे क्या सीखेगा। और हम जैसे लोग या काफ़ी ऐसे ऐसे सिचुएशन में बैठने वाला बच्चा होता है कि चाहत तो बहुत है पर इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, तो नहीं सकता है, आगे नहीं बढ़ पाते। पर ऐसे ऐसे लोग आ जाते हैं जुबिंदर जैसे जो पैसों से लेके यानी एवरीथिंग हेल्प करता है, जिसके चलते काफ़ी लोग का लाइफ गोल हो जाता है। सो मैं भी आप लोगों को भी कहूँगा, बुरे को साइड करके अच्छे को अपना साथी बनाइए। एंड चलते चलते एक छोटा सा ही गाना गुनगुनाऊंगा। मुझे भी बच्चों से गाना गाने का बहुत शौक़ था, पर इतना कुछ नहीं कर पाया बिकॉज़ मैं भी एक बहुत छोटे परिवार से निकला हूँ। घर का जिम्मेदारी बहुत छोटा से मिला है, अभी भी मिल रहा है। तो तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, बरसों किया जिसका मैंने तुम वही इंतज़ार हो, तुम चैन हो। सो बाय बाय, मेरे गुड नाइट सबको। एंड लव यू जुबिंदर, लव यू फॉर एवर and ending my life, and thank you.